एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी पोस्ट के फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, एग्जामिनर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एमईए को ज्वाइन करना है, किसी भी मंत्रालय को ज्वाइन करना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग क्या होती है, नॉक नीज अलाउड है या नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। हर पोस्ट के बारे में कुछ भी मिस नहीं होगा। पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको ए टू जेड हर पोस्ट के फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। स्पेशली जिन लोगों के डाउट्स रहते हैं कि हमारी हाइट कम है या हमें चश्मा लगा हुआ है या कलर ब्लाइंडनेस है या वेट ज्यादा है या कुछ इशू है, वो कौन सी पोस्ट भर सकते हैं, तो सभी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी मेडिकल इशू है, कुछ भी फिजिकल आपको टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी हाइट कम है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप कौन सी पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट आपके लिए ठीक रहेगी और कौन सी पोस्ट आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत खराब हो जाए। क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, जो आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। यानी कि जब सारे रिटन एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सारे रिटन पेपर हो जाते हैं, उनको आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप उसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हो तो गई भैंस पानी में। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई और पोस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या हम फिजिकल या मेडिकल टेस्ट में अगर फेल हो गए, तो हमने मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेकंड भरी थी, और मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो क्या हमें सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी? भाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आपका पूरा रिटन एग्जाम है, जो सारा प्रोसीजर, ये सब तो करवा रही है एसएससी, लेकिन इसके बाद जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है वो करवाता है आपका डिपार्टमेंट। आपके सारे डोजियर्स, आपके डॉक्यूमेंट, सब कुछ एसएससी डिपार्टमेंट को भेज चुका होता है। तो अगर आप फिजिकल या मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट वापस एसएससी में नहीं भेजे जाएंगे, आपको और कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। जितनी आपने मेहनत करी होगी जीरो हो जाएगी, आप बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएंगे और आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो ना, तो आप ऐसी पोस्ट भरना ही मत जिसमें कोई ऐसी फिजिकल या मेडिकल रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको डाउट हो, क्योंकि ऐसा ना हो पूरी मेहनत खराब हो जाए। रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। सबसे पहला एम होता है एक नौकरी को सिक्योर करना। आप एक नौकरी को सिक्योर करो, उसके बाद फ्यूचर में आप और एग्जाम्स देकर और जो भी करना चाहो करो, लेकिन फर्स्ट आपका प्रेफरेंस यही रहना चाहिए कि नौकरी सिक्योर करनी है। तो जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो बिल्कुल भी ऐसी पोस्ट ना बने जिसमें फिजिकल या मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है। और फिजिकल और मेडिकल अगर मैं बता दूं तो मोस्टली बेसिक ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अभी डिस्कस कर ही रहे हैं एक एक चीज डिटेल में, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो थोड़ा सा एसएससी में जो मुश्किल होता है वो होता है रिटन एग्जाम। फिजिकल में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, रिटन एग्जाम ही क्रैक करने में लोगों को दिक्कत आती है। और एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा है, कम समय है, तो उस कम समय का आप लोग बेस्ट यूटिलाइज करो, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये ओसवाल की किताब है, इसमें आपको 25 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सारे ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2023 तक। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए आपकी किताब हेल्पफुल है, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। और इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को जीके में, बाकी सेक्शंस फिर भी लोगों के कवर हो जाते हैं। जीके के लिए आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है, आपकी जीके की तैयारी में बहुत आपको हेल्प करने वाली है। ये बुक्स बिल्कुल अप टू डेट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस और उसी टाइप के आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे इसमें। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है और हर चीज आपको डेप्थ में अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत बढ़िया से आपको एक चीज समझाई है, और स्पेशली जो जीके की किताब है वो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग भी लेना चाहें वो लोग इस बुक को ले सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सभी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में। देखो सीजीएल में लगभग 40 से 50 जितनी भी पोस्ट होती है, उन पोस्ट में अगर हम फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो वो लगभग 8 से 10 ऐसी पोस्ट है जिनमें आपका ऐसे प्रॉपर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। जो मैं आपको बताऊं, जो ये फिजिकल टेस्ट होते हैं ना, ये जनरली डिपार्टमेंट के वर्क प्रोफाइल और जॉब प्रोफाइल को देखते हुए डिजाइन करे गए हैं, क्योंकि इन जॉब्स में ऑलमोस्ट आपकी फील्ड जॉब रहती है, तो आपको क्या काम करना है उस हिसाब से आपके क्या फिजिकल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले 5 पोस्ट की बात कर लेते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर और नार्कोटिक्स सब इंस्पेक्टर। इन 5 पोस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड्स चाहिए हमें। जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है पांचों नौकरियों के लिए। अब जिन लोगों को प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये तीनों सीबीआईसी डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर मतलब जीएसटी तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर जो होते हैं कस्टम्स में काम करते हैं, यानी कि एक किस्म से इनको आप कस्टम्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स ऑफिसर भी कह सकते हैं। जैसे जब आप जीएसटी में पोस्टेड है, जैसे कुछ जोन्स में जीएसटी एंड कस्टम कंबाइन रहता है, तो जैसे दिल्ली जोन की अगर बात करें, अगर जीएसटी में पोस्टेड है तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर कहलाएंगे। वहीं अगर आप कस्टम्स में पोस्टेड हो जाते हैं तो आप कस्टम्स इंस्पेक्टर कहलाए जाते हैं। तो वही प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर जो होते हैं वो कस्टम इंस्पेक्टर ही होते हैं। अब इन पांचों के अगर फिजिकल के बारे में बात करें, मेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 157.5 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन।
फीमेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 152 सेंटीमीटर और जो मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट है वो है 48 केजी। अब बहुत सारे लोग ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मेरा केस तो 60 केजी है, यहाँ 48 लिखा है। भाई मिनिमम वर्ड भी तो देख लो ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 48 केजी, उससे ज़्यादा तो आपका हो ही सकता है। मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 152, हाइट उससे ज़्यादा हो सकती है। मेल्स के लिए मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, अगर इससे ज़्यादा वेट है या इससे ज़्यादा चेस्ट है मेल्स की, इससे ज़्यादा हाइट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सिली क्वेश्चन मतलब ये तो माइंड में आने ही नहीं चाहिए। आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि आप ग्रेजुएट तो हो, और ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से माइंड में नहीं आने चाहिए। अब इसके बाद अगर साइकिलिंग और वॉकिंग की बात करें तो मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में और 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में। फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में और 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में। यानी कि ये जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड जो फिजिकल टेस्ट हैं आपके बिल्कुल बेसिक हैं, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आए, जिसको आप दिक्कत फेस करो। ये वॉकिंग साइकिलिंग अगर आप मतलब 15-20 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमें साइकिलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। एग्जाम से पहले मतलब एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल एग्जाम से जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उससे पहले अगर आप 15 से 20 दिन भी इसकी तैयारी करें, 15 से 20 दिन भी प्रैक्टिस करें तो इजीली अचीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स लगा हो या ना लगा हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6x6 इन 1 आए और 6x9 इन अनदर आए। यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब आप चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको क्लियर दिखना चाहिए चश्मा लगाने के बाद। ये विद और विदाउट स्पेक्स है, यानी कि चश्मा लगाओ तो क्लियर दिखना चाहिए। फ्लैट फुट, नॉक नीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, अगर आप लोग कलर ब्लाइंड है तो इस पोस्ट को बिल्कुल भी मत भरना। जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं पता है आप गूगल पर सर्च कर लेना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, एक बेसिक सा टेस्ट आएगा, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, आपको पढ़ने होंगे। अगर आप वो सही पढ़ पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। और अगर कलर ब्लाइंड हो तो उस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, आप 100% रिजेक्ट हो जाओगे और आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जो भी कलर ब्लाइंड है वो इन पोस्ट को ना भरें, वो ऐसी पोस्ट को भरें जिनमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। ये तो थी फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब जो आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होता है, देखो मेडिकल टेस्ट ना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जोन टू जोन वेरी करता है। कुछ जोन्स में तो क्या होता है आपको फॉर्म दे दिया जाता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सीएमओ है उससे उस फॉर्म को फिल करवा के अपना मेडिकल टेस्ट करवा के सबमिट करना होता है। और कुछ जोन्स में कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, एक हॉस्पिटल आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल बता दिया जाता है, वहां जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर आपको उस डेट और उस समय के हिसाब से जाना होता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो इन पांचों पोस्ट के जो मेडिकल टेस्ट रहते हैं वो बिल्कुल बेसिक रहते हैं, बिल्कुल बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, प्लस जो मैंने आपको हाइट, वेट, चेस्ट बताया ये सारी चीज़ें चेक होंगी। आई विजन चेक होगा, जैसे मैंने बताया विद और विदाउट स्पेक्स आपको क्लियर दिखना चाहिए। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आप ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर कलर ब्लाइंड हो तो कलर ब्लाइंड तो भाई कलर ब्लाइंड ही है ना, कलर ब्लाइंड का तो क्या ही हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी कोई आर्मी जैसा या पुलिस जैसा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि कोई आपको मेजर कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप एक नॉर्मल फिजिकली मेडिकली फिट इंसान, जैसे कि नॉर्मल फिट इंसान होता है वैसे होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए मेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। मेल्स की मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। इसमें आपकी कोई रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉक नीज है, फ्लैट फुट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्पेक्स लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है कि स्पेक्स लगा हो या ना लगा हो, विद और विदाउट स्पेक्स क्लियर विजन रहनी चाहिए। 6x6 इन 1 आए और 6x9 इन अनदर आए, यानी कि चश्मा लगाने के बाद भी आप लोगों को क्लियरली दिखना चाहिए। और आप एक मेडिकली और फिजिकली फिट इंसान होने चाहिए, जैसे कि बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, बेसिक मेडिकल टेस्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मेजर डिजीज, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें एनआईएमएस सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो एनआईएमएस सब इंस्पेक्टर में मेल्स की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। सीबीआई सब इंस्पेक्टर में मेल्स की थी 165 सेंटीमीटर, एनआईए में है 170 सेंटीमीटर। फीमेल्स की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल्स की चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चश्मे का वही है, चश्मा लगा हो ना लगा हो, विद और विदाउट स्पेक्स 6x6 इन 1 आए और 6x9 इन अनदर आए, यानी कि स्पेक्स से कोई इशू नहीं है। स्पेक्स लगने के बाद भी आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। और मेडिकल टेस्ट बिल्कुल बेसिक, जैसे कि मैंने बताया, यानी कि अब तक मैंने आपको जितनी भी पोस्ट बता दी हैं, 5 मैंने आपको बताई हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर। 6 मैंने आपको बताई सीबीआई सब इंस्पेक्टर। 7th मैंने आपको बताई एनआईए में सब इंस्पेक्टर। यानी कि इन 7 पोस्ट के बारे में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल बेसिक टेस्ट है। क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट चाहिए, वेट चाहिए, सब मैंने बता दिया। वॉकिंग, साइकिलिंग सिर्फ 5 पोस्ट में चाहिए वो बता दिया। सीबीआई और एनआईए में वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं वो बता दिया। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आर्मी जैसा, पुलिस जैसा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, बस आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब जो अगली पोस्ट है उसका थोड़ा सा फिजिकल और मेडिकल थोड़ा सा मुश्किल होता है।
वो है यूडीसी इन बीआरओ। इस पोस्ट का फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो रहती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है कंपैरिजन में, अगर हम बाकी पोस्ट से कंपेयर करें। बाकी सारी पोस्ट जो मैंने बताया उनका तो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटिफिकेशन रीड कर लेना डिटेल में। जो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन होती है ना, आप लोगों ने शायद पता नहीं कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए डिटेल में। नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के बारे में एक एक चीज डिटेल में ली गई होती है, लेकिन जो मैंने आपको वीडियो डिस्कस कर लिया आपका समय बच जाएगा। आपको सिर्फ यूडीसी इन बीआरओ के बारे में पढ़ लेना और किसी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अब जितनी पोस्ट बच गई हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, सीवीसी, कैट या और जितनी भी पोस्ट हैं, ईडी, जितनी भी नौकरियां एसएससी सीजीएल की बच गई हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, उनमें एज सच कोई भी हाइट की रिक्वायरमेंट, चेस्ट की रिक्वायरमेंट, वेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर आपका वेट कम है, वेट ज्यादा है, हाइट कम है, मतलब चेस्ट कम है, कुछ भी आपको ऐसा अगर है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। फ्लैट फुट है, नॉक नीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाकी सारी पोस्ट के लिए। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो कलर ब्लाइंडनेस मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी में भी नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, यानी कि जो कलर ब्लाइंड है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखना जरूरी है। लेकिन मेजर जो लोगों का डाउट रहता था वो रहता था हाइट से रिलेटेड, नॉक नीज से रिलेटेड, फ्लैट फुट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड। तो इन 8 पोस्ट को छोड़कर और किसी भी पोस्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक मेडिकल टेस्ट ऑलमोस्ट हर पोस्ट में होते हैं, यानी कि कोई ऐसी मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी आपकी उस बेसिक मेडिकल टेस्ट का ही पार्ट होती है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने बता दिया कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें वो अलाउड नहीं है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो।